नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष समूह चरण दुबे ने मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में अतिथि शिक्षक तमाम प्रदेश अध्यक्षों की जो सम्मेलन संपन्न हुआ, उस सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया है। अगर आप एक अतिथि शिक्षक हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। लगातार अतिथि शिक्षक स्कूलों पर काम करते हैं, समय से उनको न उनकी जो सैलरी है, मानदेय है, मजदूरी है, वह दिया जाता है, न ही आगामी समय में अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुधारने, भविष्य को सुरक्षित करने, भविष्य को बेहतर बनाने का मध्य प्रदेश सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो अलग अलग संगठनों से हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए एक मंच पर उतरे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में 17-18 वर्षों से लगातार अस्थायी तौर पर इसी व्यवस्था के तहत काम करते हैं। मैं मोदी से मिला दूंगा आपका डेलीगेट। कब मिलना है तारीख बताइए मुझे, 2 महीने का समय दीजिए, मैं आपको मोदी से डेलीगेट मिला दूंगा। भगवान थोड़े ना है ये कि हमारा मोहन यादव से मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे को फोन लगाते थे, मैंने अपनी शर्तों पे, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री था, मैंने अपनी शर्तों पे मोबाइल चालू करके कि मैं अतिथि शिक्षकों की बात करने जा रहा हूं या अपने लिए टिकट मांगने जा रहा हूं या आपके पांव पड़ने जा रहा हूं, ये बात मैंने अपनी शर्तों पे की थी। मोबाइल लेके गया था, रिकॉर्डेड किया था, जबकि देश में मंत्री भी उनके केबिन में नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता था कमलनाथ का, लेकिन मैं रिकॉर्डेड मिला उनसे और अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात की। मैंने रीवा में मंच से जो स्पीकर थे, क्या नाम था उनका, गिरीश गौतम जी, मैंने उनको ललकारा कि अगर आपने मेरे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो रैगांव चुनाव में आपको हरा दूंगा। और रैगांव चुनाव मैंने उनको हरा दिया, क्योंकि रैगांव चुनाव हमारी विधानसभा में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, सतना जिले में, रैगांव उसी का हिस्सा है। वहां पे मेरी लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रात दिन सेवा करता हूं, जिनकी बेटियों की मैं शादी में पैसा लगाता हूं, जिनके मैं घर का दिया जलाता हूं। मैं अगर ईश्वर की कृपा से मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए खड़े होते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं। डेलीगेट मिला देना मुख्यमंत्री से, ये काम हमारे सुनील सिंह जी कर देंगे, केसी पवार कर देंगे, बीएमएस के बैठे हुए तूफान जी, समय दे दीजिए 2 दिन का। बीएमएस आपके मनोज मिश्रा नाम का आदमी, जब मैं 2016 में आया था तो बीएमएस कार्यालय में ही मीटिंग कराते थे। वो बीएमएस कार्यालय में ही मनोज मिश्रा जी रहते थे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष से, खान साहब गलत बोल रहा हूं सैनी जी, बीएमएस की ही शाखा थी। मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष थे और मेरे ख्याल से कितने साल रहे होंगे खान साहब, 10 साल थे। क्या हुआ? चाटने से कभी किसी को ना कुछ मिला है, ना कभी किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कब निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कर्म करना पड़ेगा हमको, कर्म ही ताकत है, कर्म ही पूजा है। जब तक रोता नहीं है ना बेटा, तो मां भी दूध नहीं पिलाती है, लगता है सो रहा है। लड़ाई लड़ी, जान लगा के टंकी पे चढ़ा आप लोगों के लिए, पैसा मांगता था, चंदा लेता था, किसी के साथ बोलता था। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी, या मैं किसी संगठन में नहीं, 5 साल से मैंने कोई बात नहीं की अतिथि शिक्षक की, ना किसी का विरोध किया। केसी पवार जी बैठे हुए, सुनील सिंह जी बैठे, तूफान जी बैठे, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मेरे को सजा हुई क्योंकि गिरीश गौतम जी को मैंने मंच पे ललकारा था और वो नाराज होके गए थे। आज भी मुझे बोला गया कि आप बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, आप सुनील सिंह जी से बुलवा दीजिए, किसी से बुलवाइए, क्योंकि मैं चाटुकारिता की राजनीति नहीं करता। अगर करना होता तो शिवराज जी मेरे घर में चाय पीने आए थे, कमलनाथ जी मुझे फोन लगाते थे। मैं अपने आंगनवाड़ी की हक की बात किया, मैंने तनख्वाह है। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था महापंचायत, मैंने महापंचायत की मीटिंग बुलाई थी आंगनवाड़ी की, पता कर लीजिए शहर में आपके आंगनवाड़ी काम करती होंगी। उसी दिन मुझको गिरफ्तार करके शिवराज जी ने जेल भेज दिया था, भोपाल जेल, और आंगनवाड़ी की तनख्वाह 5,000 से 10,000 कर दी थी। जिस दिन मैंने जबलपुर में जन सत्याग्रह किया था, उसी दिन आपको 25% 9 साल की झूठ और तनख्वाह आपकी बढ़ी थी। जिस दिन जबलपुर में सत्याग्रह हुआ था, तारीख और समय चेक कर लीजिएगा। अपमान इस तरह बैठा के कि क्या किया अध्यक्षों ने, पवार जी के ऊपर लगे, सबके ऊपर लगे, सबने अपना अपना प्रयत्न किया, सबकी अपनी क्षमता के अनुसार सबने काम किया। हमने खान साहब को कितने दिन से देख रहा हूं, सोनी जी बेचारे नरसिंहपुर में मैं उनको देखता था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो दौड़ते थे, वो टेंट लगा के 1 महीने से अनशन कर रहे थे। 1 महीने का अनशन मैंने उनको देखा। सैनी जी
1 साल भूखे बैठे रहे टेंट लगा के। ये तपस्या क्या अधूरी हो गई? मुख्यमंत्री से डेलीगेट मिला देना भाई साहब, ये तो हमारे यहाँ का हमारी कंपनी में जो नौकर है वो करा देगा यार। मुख्यमंत्री थोड़े, मुख्यमंत्री भगवान थोड़ी ना है कि भगवान है मुख्यमंत्री। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम उनके आधार पे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पूज हैं, आराध हैं हम, क्योंकि मुख्यमंत्री है। पर हम चाटेंगे नहीं। अगर चाटने की राजनीति करनी है तो शंभू चरण दुबे आज से संगठन की, आज से अभी से इस मंच से बोल रहा हूं कि संघर्ष सती नाम का संगठन मैंने रजिस्टर नहीं कराया था। अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति का रजिस्ट्रेशन किसने कराया? कौन उसका संस्थापक है? मुझे नहीं मालूम। मुझे बुला के बोला, मैंने लड़ाई लड़ी, वो संगठन था। आज से वो संगठन खत्म, आज की तारीख से वो संगठन खत्म। किसी भी प्रकार की चर्चा कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर संघर्ष समिति के नाम पे नहीं करेगा। उसके संस्थापक को भी मुझे पता चल जाएगा तो मैं बोल दूंगा भाई आज के बाद शंभू चरण दुबे इस मामले में कोई बात नहीं करेगा। और कोई भी आप लोग मत बात करना, क्योंकि ये संगठन शंभू चरण दुबे से रिलेटेड नहीं। मेरा लक्ष्य डे वन से था, मैंने लोगों से ये बोला था कि भाई मेरे को अगर बुला रहे हो तो चंदा मत मांगना। हम कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किया। केसी पवार जी, सैनी जी, आप लोग बताइए इस बात को कि मैंने अपने घर का पैसा लगा के, किसी से मैंने चंदा नहीं लिया। क्योंकि मुझे लगता था, मेरे घर में रोते थे लोग आके कि भाई साहब मैं स्कूल की फीस, हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे यार। 3000 रुपए था जब मैं अतिथि शिक्षक की लड़ाई लड़ने आया था, 3000 रुपए मान देता। आज आप कितना पा रहे हो ये आपकी आत्मा जानती है। शंभू चरण दुबे टंकी पे लड़े थे, विधानसभा का टिकट मांगने नहीं मांगे, लड़े थे। शंभू चरण दुबे कमलनाथ जी से मिलने टिकट मांगने नहीं गए थे, अतिथि शिक्षक की हित बात करने गए थे कि अतिथि शिक्षक को आपने कहा था 40 दिन में नियमित करेंगे, क्या हुआ आपका वचन? फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा सब जगह। हाँ, मैंने किया। तो अगर इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी है, मैं सदैव इन लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां पे जरूरत होगी मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मेरा एक आह्वान है, एक निवेदन है, कोई बैनर मत लगाओ, अतिथि शिक्षक संघ लगाओ, अतिथि शिक्षक लगाओ। क्योंकि आपका मंच होगा, आपका कार्यक्रम होगा। हमारे पवार जी ने बोला, किसी ने बोला, मुझे ध्यान नहीं है, जिन्होंने बोला कुर्ता पहन, अच्छा आशीष जी ने बोला कुर्ता पहन के आएंगे और चले जाएंगे। हमको जिले की राजनीति नहीं करना भाई। हमको अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण चाहिए, अतिथि शिक्षक के हक की बात चाहिए। दिन भर धूप में बैठ के, नर्मदा नदी में बैठ के अगर मैं जल सत्याग्रह कर रहा था तो अतिथि शिक्षक के हित के लिए कर रहा था, अतिथि शिक्षक के भविष्य के लिए कर रहा था। राजनीति किस बात की भाई?